हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट द हिंदू द्वारा पब्लिश करी गई है जो कि काफ़ी कंसर्निंग है। तो रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि जो स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल की डील है वो अमेरिका के साथ प्रोग्रेस कर रही है और जो जेवलिन मिसाइल को डेमोन्स्ट्रेट किया जाना था उसे दोबारा किया जाएगा। तो जो डील है उसके अंतर्गत ये स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स इंडिया में को प्रोड्यूस किए जाएंगे अमेरिकन कंपनी जनरल डायनामिक्स के साथ और ये इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। फिलहाल स्ट्राइकर की परफॉर्मेंस हाई एल्टीट्यूड पर डेमोन्स्ट्रेट करी जा रही है इंडियन आर्मी को और इसके साथ में नेगोशिएशन भी चल रहे हैं। तो इनको पिछले साल भी सितंबर अक्टूबर के अराउंड हाई एल्टीट्यूड कंडीशन में डेमोन्स्ट्रेट किया गया था और इस पर जो रिपोर्ट आई थी उसे आर्मी हेडक्वार्टर के साथ शेयर भी किया गया था। तो उस समय भी इस व्हीकल के साथ जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को टेस्ट किया गया था और अब ये चीज़ दोबारा करी जाएगी। तो उस बार जो टेस्ट हुआ था ये 30,000 से 18,000 फीट के बीच में हुआ था। तो द हिंदू की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से सोर्सेस को यहाँ पर जो कोट किया गया है उनके द्वारा ये बताया गया कि जो स्ट्राइकर की परफॉर्मेंस थी ये तो ऑप्टिमम मिली थी हाई एल्टीट्यूड पर जेवलिन मिसाइल के साथ ऐसा केस नहीं था। तो इसलिए यहाँ पर रिपीट ट्रायल्स की डिमांड करी गई है जिसके बाद ये कंफर्म हो पाएगा कि ये सिस्टम हमारे यूज लायक हैं भी या नहीं। तो इंडिया ने पहले ही यूएस साइड को रिक्वेस्ट भेज दी है रीट्रायल्स को लेकर और अभी इसके शेड्यूल पर काम किया जा रहा है। तो ये बात हम आपको बता दें कि इंडियन आर्मी ने ये स्पेसिफिकली कहा है कि इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की जो रिक्वायरमेंट है वो ATGM के साथ है। वहीं पर जो स्ट्राइकर है इसका एक वेरिएंट बनाया जा रहा है जो कि जेवलिन मिसाइल के साथ लैस होगा। तो इसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। बाकी इनको इंडिया में असेंबल करने की भी बात यहाँ पर चल रही है लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी किया जा रहा है क्योंकि हमारे पास इंडिजिनस ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। बात यहाँ पर यह चल रही है कि अगर स्ट्राइकर को इंडिया में बनाया जाता है तो मोस्ट लाइकली BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा इनको बनाया जाएगा। तो स्ट्राइकर की डील को लेकर कंट्रोवर्सी इसलिए ज़्यादा बढ़ी हुई है क्योंकि एक जगह पर हम मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं और टाटा वेब जैसे व्हीकल को हमारे द्वारा डेवलप किया जा रहा है, साथ ही साथ नाग जैसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को भी बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ सेम कैटेगरी के व्हीकल्स को हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं और इनके ट्रायल्स हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस डील को लेकर जो बड़ा कारण बताया जा रहा है ये जियोपॉलिटिकल बताया जा रहा है जिसके अंतर्गत यूएस द्वारा इंडिया को कहा जा रहा है कि वो और ज़्यादा अमेरिकन वेपन्स को प्रोक्योर करें जिसके अंतर्गत स्ट्राइकर के को प्रोडक्शन की बात यहाँ पर चलाई जा रही है। यहाँ पर खास बात यह है कि ऐसे कई वेपन्स हैं जिनके रिक्वायरमेंट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को काफ़ी समय से है और उनके इंडिजिनस ऑल्टरनेटिव भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसे सिस्टम को प्रोक्योर करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिसके इंडिजिनस ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर फर्दर चिनूक हेलीकॉप्टर के ऑर्डर दिए जा सकते हैं। एडिशनल C-17 प्लेटफॉर्म की हमें रिक्वायरमेंट है जो कि हम सेकेंड हैंड US एयरफोर्स से लेने पर बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी यहाँ पर I-STAR प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है, एयर टू एयर रिफ्यूलर्स की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है, लेकिन इन सब को इग्नोर करते हुए हम जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं ये एक्चुअली अननेसेसरी है। बीच में इंडिया और कनाडा के जब रिलेशन खराब हुए थे तो ये मानकर चला जा रहा था कि इसका इफेक्ट स्ट्राइकर डील में पड़ सकता है क्योंकि ये व्हीकल काफ़ी हद तक GD कनाडा द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। पर अब ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं जहां ये दिखाई दे रहा है कि इंडियन आर्मी इनमें इंटरेस्टेड है और इंडियन आर्मी के ट्रायल्स के दौरान इनकी परफॉर्मेंस इंडियन आर्मी को ऑप्टिमम मिली है। जेवलिन के साथ केस थोड़ा अनसर्टेन है पर जिस हिसाब की रिपोर्टिंग हो रही है उसके हिसाब से स्ट्राइकर को ऑलमोस्ट डन डील माना जा रहा है। तो ये टाटा वेब के प्रोग्राम को अफेक्ट करेगी। कुछ नंबर में टाटा वेब जरूर लिए जाएंगे पर मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है ये स्ट्राइकर द्वारा ही पूरी करी जाएगी और ये एक्चुअली हिपोक्रेसी होगी मेक इन इंडिया के नाम पर। क्योंकि अगर आप स्ट्राइकर की परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे तो कई ऐसे रीजन है जहाँ पर ये इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात स्ट्राइकर एम्फीबियस ही नहीं है। तो हायर एल्टीट्यूड ऑपरेशंस तो ये परफॉर्म कर पाएंगे पर नदी अगर पार करनी होगी तो उसके लिए ये कैपेबल नहीं है। तो किस बिहाफ पर इनकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमम बताया गया है ये भी क्वेश्चनेबल है। बाकी अगर आप ऑपरेशनल रिकॉर्ड को देखेंगे स्ट्राइकर के तो वहाँ पर भी आपको मिक्स्ड रिएक्शन मिलेंगे। कई जगह पर इसने डिसेंट परफॉर्म किया है, कई जगह पर इसकी परफॉर्मेंस को बिलो एवरेज बताया गया है। एक एडवांटेज जो आप कह सकते हैं इसको टाटा वेब पर है वो इसका वजन है जो कि कंपेरेटिवली कम है जिसकी वजह से ये व्हीकल C-130 J-30 सुपर हरकुलिस से भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन वहाँ पर जो पावर टू वेट रेशियो है
उसमें टाटा वेब इसको बीट करता है क्योंकि वहां पर एक ज़्यादा पावरफुल इंजन लगा हुआ है। तो वजन ज़्यादा होने के बावजूद कोई बहुत बड़ा डिसएडवांटेज टाटा वेब के साथ नहीं है। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इतने सारे क्रिटिसिज्म के बीच में ये डील कैसे साइन होती है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।